तो हमने सेकंड क्वार्टर में आने के लिए, क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ से आप देखेंगे x नेगेटिव y पॉजिटिव, देखिए x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो सेकंड में आने के लिए क्या करेंगे, 180 में से उस एंगल को माइनस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आई होप सो आपने वो समझ लिए होंगे। तो आज हमने क्वेश्चन 10 सॉल्व करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ फॉर्म्स आ गई हैं दोबारा से, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट। हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। करना क्या है हमने, हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है यहाँ पे, उनको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है, चेंज करना, एक हालत से दूसरी हालत में चेंज करना। जैसे हम पानी है, तो पानी को अगर फ्रीजर में रख दें तो कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, वो कूलिंग से वो बर्फ बन जाएगी। ठीक है, यानी उसकी शेप हमने चेंज कर दी, कन्वर्ट कर दी पानी से बर्फ की तरफ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने यही करना है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है और इसको हमने 3 हालतों में लेके जाना है। ठीक है, पहली हमारी कौन सी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म और तीसरी है नॉर्मल फॉर्म। अब आई थिंक पहली दो तो हमने डिस्कस कर ली थी, स्लोप इंटरसेप्ट एंड टू इंटरसेप्ट। नॉर्मल फॉर्म हमारी रहती थी। तो चलें पहले हम क्या करते हैं, पहले इन फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो कौन सी है, ये हमारे पास होती है y = mx + c। ये तो हम आई थिंक कर चुके हैं, ये वाली पहले। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और दूसरी हमारे पास होगी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी हम तकरीबन कर चुके हैं। ये होती है x/a + y/b = आई थिंक 1 होता है यहाँ पे, और जो a होता है ये x इंटरसेप्ट है और b क्या है, y इंटरसेप्ट है। उसके बाद जो थर्ड है नॉर्मल फॉर्म, ये क्या होती है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर। ये क्या होती है, ये हमारे पास cos sin की फॉर्म में होती है। ये होती है x cos ऑफ एंगल, कोई एंगल हो सकता है, बट बुक में उसने अल्फा यूज किया हुआ इस तरीके से। ठीक है, x cos अल्फा + y sin अल्फा, ठीक है, इस तरीके से a को उसने टीटा किया हुआ है, = p। तो ये हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और उसके बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म और उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। तो पहले 2 फॉर्म तो आपको आई थिंक इजी है, मालूम है, वो हमारा मैथमेटिकल काम है। बट जो थर्ड फॉर्म है, ये हमारे पास क्या होती है, इसको मैं थोड़ा बयान कर देता हूँ क्योंकि ये न्यू है आपके लिए। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे x एक्सेस है और y एक्सेस है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन जो है ड्रा करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। हमारे पास जो है यहाँ पे x एक्सेस है ये वाला, और ये क्या है, y एक्सेस है। फॉर एग्जांपल हमारा जो x इंटरसेप्ट है वो यहाँ से कट कर रहा है और y इंटरसेप्ट यहाँ से कट कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि हमारी इस लाइन का जो यहाँ से ओरिजिन से एक वर्टिकल डिस्टेंस बनता है, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। इस डिस्टेंस को हम p कहते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये वाला डिस्टेंस जो हमारे पास होता है। ठीक है, और यहाँ से हम x लेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू, और एंगल क्या होगा हमारा, ये वाला जो x एक्सिस से बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है हमारे पास, सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है और फोर्थ में भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें मेन चीज आपने क्या देखनी है कि यहाँ पे हमारा जो एंगल होता है वो आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे अगर देखें तो 270 डिग्री। ये आपने याद रखना है। जब हम सर्कल कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 360 डिग्री। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि जब हम यहाँ से ये एंगल निकालेंगे, ये वाला मेन काम हमारा यहाँ पे एंगल निकालना होगा, P और एंगल। ठीक है, अगर आपका एंगल जो है इस क्वाड्रेंट के मुताबिक आ जाए, यानी x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 में आ गया, वो तो ठीक हो गया। अगर वो नहीं आ रहा है उसके अंदर, तो फिर क्या करेंगे, हम उस एंगल को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपका एंगल 90 और इसके दरमियान आ गया है और आपका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो फिर तो ओके है, यानी x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और एंगल आपका 0 से 90 के दरमियान है, फिर आपका काम ओके है। ठीक है, अगर आपका x पॉजिटिव, y पॉजिटिव है और एंगल आपका कहीं और आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, आप 90 में से एंगल को माइनस करेंगे, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, ओके हो गया। अगर हमारा x नेगेटिव है
और y पॉजिटिव है, यहाँ पे है, सेकंड में है, और एंगल आपका कहाँ पे है, कहीं और जगह पे है, 90 और 180 के अलावा है, फिर क्या करेंगे आप उसको 180 माइनस अल्फा करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम तरीके से अगर यहाँ पे हमारा x नेगेटिव और y नेगेटिव है, ठीक है, तो हमारा एंगल कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 270 माइनस अल्फा करेंगे। और अगर आपका क्वाड्रेंट जो है x पॉजिटिव और y नेगेटिव आ रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप एंगल फाइंड करने के लिए 360 माइनस अल्फा करेंगे। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा जो है आइडिया बता दिया है इस फॉर्म के लिए। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। समझ तब आएगा जब इसको अप्लाई करेंगे, फिलहाल मैंने आपको बता दिया, आपने इसको याद रखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए को, और उसको हम तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। अब हम चल रहे हैं पार्ट नंबर ए के सोल्यूशन की तरफ। सो आई होप सो आपको क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट मिल गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में हमारे पास क्या है, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो पहली फॉर्म कौन सी है हमारी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ, यहाँ पे नंबर 1 हमने बनानी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कौन सी फॉर्म जो है यहाँ बनाने जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, आपको याद होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y को हमने एक साइड पे करना है और x को एक साइड पे करना है। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो कौन सी है, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब y देखिए हमारा यहाँ पे नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव करना है, तो हम नेगेटिव 4y को उस तरफ ले जाते हैं, बाकी हमारे यहाँ पड़े रहें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x और 11 को ऐसे रखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और जो आपका 4y है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया। हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो 4 हमने यहाँ से इसको इस तरफ भेजना है, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 को दोनों जो है नंबर से डिवाइड कर देना है, 2x बाई 4 प्लस 11 बाई 4। आगे आपकी मर्जी है कि आप इसको एक स्टेप में करते हैं या इसको 2 स्टेप में करते हैं, पहले इसको पूरी पे डिवाइड करें फिर अलग अलग करें। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें ये कुछ सिम्प्लीफाई हो जाएगा, 2 1 is 2, 2 2 are 4, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 by 2 बन जाएगा, यहाँ पे 11 by 4 सिंप्लीफाई नहीं होता, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 by 2 लिख लें आप, इस तरह हो सकता है, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 11 by 4 इज इक्वल टू y। और अब हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1 by 2x आ जाएगा, यानी mx, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 11 by 4। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ चुका है, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ चुका है। यहाँ से आप स्लोप भी निकाल सकते हैं, m भी निकाल सकते हैं ये वाला, और c भी निकाल सकते हैं। अब हो सकता है कुछ बुक्स में x ऊपर लिखा हो, बात एक ही है, 1x लिखा हो या x लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली फॉर्म जो है, ये पहले पार्ट की, ए पार्ट की क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। जो सेकंड हमारे पास है कौन सी है, वो है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हल्की सी लाइन लगा देता हूँ ताकि ये आपस में डिफ्रेंशिएट हो जाएं। यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं नंबर 2, हमारे पास है जी कौन सी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे आ गई टू इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ जी, पहला काम क्या करना है, यहाँ पे आपने दोबारा उस इक्वेशन को लिख लेना है। हमारे पास 2x माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस 11 है, इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने x ओवर a बनाना है और y ओवर b बनाना है, मतलब x और y एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वैसे हमने यहाँ जो कांस्टेंट है उसको पॉजिटिव रखना है, तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 11 पड़ा रहे, x वालों को उस तरफ ले जाएं, या 11 को उस तरफ ले जाएं और फिर माइनस से डिवाइड कर दें, ये भी हो सकता है। तो मुझे जो आसान लगता है वो यही है कि एक्स वाई पड़े रहे, कुछ ना कहीं आप 2x माइनस 4y ये पड़ा रहे, क्योंकि हमने इस साइड पे रखना है इसको। 11 को उस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा। ओके, चलिए जी, हमारे पास 2x माइनस 4y जो माइनस 11 आ गया। अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव का 1 चाहिए। अब खुद सोचें कि यहाँ पे पॉजिटिव का 1 कैसे बनेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किस से, 11 से, और साथ क्या होगा, माइनस भी होगा। डिवाइड बाई 11 या डिवाइड बोथ साइड बाई 11 बट माइनस 11 से, ठीक है, ताकि ये हमारा क्या बन जाए, पॉजिटिव का 1 बन जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप 2x बाई माइनस 11 कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, और यहाँ पे माइनस 4y बाई 11 कर देंगे, और यहाँ भी क्या कर देंगे हम, माइनस 11 बाई माइनस 11 कर देंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास यहाँ बन जाएगा 2x ओवर माइनस 11, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ माइनस 11 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपस में,
और प्लस 4y ओवर ये 11 बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 11/11 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारा जो एक शर्त थी कि राइट साइड पे 1 होना चाहिए वो हमारा पूरा हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x अकेला चाहिए, क्या चाहिए x अलग से चाहिए, y अलग से चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है। अब इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट इस पार्ट में मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूंगा ताकि आप क्लियर हो कि ये वाला 2 जो है वो नीचे कैसे जाता है। जिन बच्चों को ड्रैग आता है वो ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन असल काम क्या करना है, हमने इस 2 को खत्म करने के लिए इन दोनों नंबर्स को 2 पे डिवाइड करना है, यानी 2x को भी 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है, और जो मेन बार हमारा ये वैसे रहेगा, और -11 को भी क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है। इसका फायदा क्या होगा कि आपका जो 2 ये वाला है कैंसिल हो जाएगा, ओके, यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा। यहाँ भी क्या करना है हमने, यहाँ पे हम 4y है तो इसको 4 से डिवाइड कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसका फायदा ये होगा कि आपका जो y है वो अकेला हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए x ओवर a y ओवर b इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है कि हम इस 2 को जब नीचे लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, वो 11 के नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट्स में मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मेन कंसेप्ट आपको समझा दिया है, ऐसे करना है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। पीछे क्या बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारे पास x, ये सिंपल ऊपर, और नीचे मेन बार आ गया, नीचे क्या आ गया -11/2 आ गया, तो ये हमारा a है, ठीक है, x ओवर a आ गया, प्लस हमारे पास ये y अकेला हो गया, y ओवर हमारे पास नीचे क्या आ गया 11/4 आ गया, और ये हमारे पास आ गया 1। अब अगर गौर करें तो ये हमारे पास x ओवर a है, और ये हमारे पास y ओवर b है, और ये हमारे पास 1 है, यानी ये हमारा x इंटरसेप्ट है ये वाला -11/2, और ये y इंटरसेप्ट है ये x y आ गया आपका। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ चुकी है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, आई होप सो यही आंसर होगा बुक के अंदर। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्म जो है इसकी फर्स्ट पार्ट की बन चुकी है। अब चलते हैं थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जो कि हमारे लिए न्यू है, तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे जो है फोकस चाहिए आपको नॉर्मल फॉर्म के लिए। तो मैं यहाँ पे थर्ड लिखता हूँ, यहाँ पे नंबर 3, और यहाँ पे राइट कर देता हूँ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। आप जो है कॉपी के ऊपर नीचे करेंगे, मैं साइड पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, आप कॉपी के ऊपर इस तरह 1 बाय 1 ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। अब हम चल रहे हैं इसकी थर्ड पार्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ। तो उसमें क्या चाहिए हमें, आपको याद होनी चाहिए, हमें चाहिए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है, वो हमें चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको राइट कर लेते हैं 2x - 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ओके। अच्छा, अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमने जो हमारा कांस्टेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरफ हमारा क्या है p है। यहाँ पे मैं अगर राइट करूँ x cos अल्फा, वैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मिटा दूंगा, x cos एंगल प्लस y sin ऑफ एंगल इज इक्वल टू p। अब p क्या था, मैंने आपको डायग्राम से समझाया था, p हमारा डिस्टेंस था, और डिस्टेंस क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी जो हमारा p बनेगा वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो हम इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है इसको इस तरफ रखना है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर उस तरफ ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको फिर माइनस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो ये वाला नंबर है पॉजिटिव हो जाए। इसके 2 तरीके हैं, या इधर ही पॉजिटिव रख सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे रखा था, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपकी मर्जी है, या आप इसको उस तरफ ले जाए माइनस कर दें, फिर माइनस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने किया था जो वाला काम, ठीक हो गया। तो मैं इसको अब अरेस्ट कर रहा हूँ, हमने इसको कन्वर्ट करना है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p की फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करना है, इसका प्रोसीजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम जो है इस कांस्टेंट को अलग करते हैं, क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को अलग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 को यहीं पे रखेंगे, और जो हमारी ये वाली चीज़ें हैं ये इधर जाएंगी, ये x क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा +4y हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम आपस में शिफ्ट कर सकते हैं, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, कोई इशू नहीं है, -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, हाँ जी, पॉजिटिव हो गया हमारा कांस्टेंट। बाकी यहाँ पे xy बचेगा, इसको आपने यहाँ पे सेव कर रहे हैं, कोई नंबर 1 का नाम दे देना है, इससे आगे आपने इसको कुछ नहीं कहना। अब क्या करना है, अब आपने इसका करना है मैग्नीट्यूड फाइंड, जो कि इस मेथड के अंदर आता है। वो कैसे फाइंड करना है, वो आपने x के साथ वाला नंबर लेना है, एक ये वाला नंबर, और एक y के साथ वाला, ठीक है, और उस पर इसको डिवाइड करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे उसको, तो क्या करना है, सिंपली आप लेना है स्क्वायर रूट, ठीक है, और जो x वाली वैल्यू है -2 इसका स्क्वायर लेना है आपने, और प्लस करेंगे जो y के साथ वाली 4 है उसको लेना है, उसका स्क्वायर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आएगी, -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा +4, और 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16। तो आई थिंक ये बन जाएगा हमारे पास 20 स्क्वायर रूट। इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे, मजीद 20 के फैक्टर निकालें, हमारे पास क्या बनेंगे, 20 को अगर आप फैक्टराइज करें तो ये बनता है हमारे पास 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 इज 5। ठीक है, इसका मतलब 20 हमारे पास बनता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे आप लोग तो 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट 5। ओके, हमारा जो ये वाला मैग्नीट्यूड आया है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे लिया है, आपने इससे क्या करना है, पूरी इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देना है। क्या करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ओके, ये वाला नंबर आपने नोट कर लेना है, ये वाला। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव रखा है इसको, ठीक है, तो फिर तो आप यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव ले आए हैं तो यहाँ पे आप माइनस लेंगे ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। तो अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 11, सॉरी इक्वेशन 1 बाई 2 स्क्वायर रूट 5, जो हमारा मैग्नीट्यूड आया है, इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये भी आप साथ राइट कर सकते हैं, ऑन बोथ साइड्स। ये वाला हमारा रफ काम है, ये आप नाम भी लिखें, इट्स ओके। हाँ जी, डिवाइड करें, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, -2x डिवाइड बाई 11, 2 स्क्वायर रूट 5, सॉरी ये वाला नंबर है 2 स्क्वायर रूट 5, इसे डिवाइड करेंगे इधर भी, और 4y को भी डिवाइड करेंगे आप, 4y डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 5। हाँ जी, डिवाइड हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखें, 2 हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 is 2, 2 2 ज़र 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, माइनस को हम नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास -1/5, और साथ क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस हमारे पास आएगा 2 बाई स्क्वायर रूट 5, y आ जाएगा इज इक्वल टू 11 बाई 2 स्क्वायर रूट 5। ओके, तो ये हमारे पास जो है तकरीबन जो है वो नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है, जो हमारी थी कौन सी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको आप बेशक 2 का नाम दे दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो वो लिख सकते हैं फॉर्म। तो यहाँ से जो x के साथ चीज़ है वो क्या थी, अगर आपको याद हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपको नजर आ जाए, हमारे पास यहाँ पे क्या था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब यहाँ से हमारे पास x के साथ क्या है, cos अल्फा है, और y के साथ क्या पड़ा है, sin अल्फा है, और ये क्या है हमारा p है। तो यहाँ से आपने ये वैल्यू नोट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा cos अल्फा इज इक्वल टू -1/√5। ओके, और यहाँ से y के साथ क्या है, sin अल्फा है, हमारे पास sin अल्फा क्या आ जाएगा, sin अल्फा आएगा हमारे पास 2/√5, और हमारे पास p क्या आ जाएगा, p हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 11/2√5। ये चीज़ें आ गई। चलें, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p हमारे पास आ चुका है, x cos अल्फा, अल्फा फाइंड करना है अपने। ठीक है, अल्फा हमारा यहाँ साइन के अंदर पड़ा है और cos के अंदर पड़ा है। अब दोनों से फाइंड कर सकते हैं या tan भी बना सकते हैं। तो जो पॉजिटिव होगा, कोशिश करें पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन सा है हमारा, साइन वाला। ठीक है, पॉजिटिव हमारा कौन सा है, साइन वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। अब यहाँ से अल्फा कैसे आएगा, आप अल्फा पढ़ा रहे और साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, साइन को उधर शिफ्ट करें, सॉरी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2/√5। यहाँ पे आपका काम आएगा कैलकुलेटर। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली लेना है कैलकुलेटर, और यहाँ पे आप पहले निकाल लें 2/√5, 2 डिवाइड बाई √5 निकालेंगे, इसका कुछ आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास आ रहा है 0.8944। फिर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, और आप किसको निकाल रहे हैं, साइन को निकाल रहे हैं, तो साइन प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा। आगे बटन होगा आंसर का, वो प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 63.43। ठीक है, अल्फा हमारे पास क्या आ रहा है, 63.43 डिग्री। ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा का आंसर यहाँ पे आ चुका है। आई होप सो आपको यहाँ तक जो है समझ आ चुकी होगी। हमारे पास अल्फा यहाँ पे आ चुका है, बट मजीद हमने इसको कंफर्म करना है कि हमारा जो क्वाड्रेंट है उसके मुताबिक हमारा एंगल ठीक आया है या नहीं आया। तो अब हम चलते हैं, इसको मजीद कंफर्म करते हैं। थोड़ा साइड पे
मैं ज़रा पोजीशन चेंज करता हूँ और इसको मजीद इसका फाइनल आंसर राइट करते हैं। सो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमारे पास अल्फा क्या आ चुका है, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, हो सकता है आपको नीचे नजर ना आया हो। अल्फा हमारे पास आ गया 63.43। अब हम क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा के अंदर, पुट भी कर सकते हैं, बट हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। कैसे कि हमने अब आना है दोबारा हमारी जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म थी ये वाली, यहाँ से देखें कि हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट था वो क्या था, नेगेटिव था, और वाई इंटरसेप्ट क्या था, पॉजिटिव था। यानी एक्स के नीचे नेगेटिव साइन है और वाई के नीचे पॉजिटिव है। तो मैं इसको जरा स्केच करता हूँ कि ये कहाँ पे आता है, किस क्वाड्रेंट में आता है। तो इधर अगर आप ड्रा करें एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, देखिए कहाँ पे आता है। तो एक्स नेगेटिव किस तरफ होता है, वो इस तरफ होता है, यानी यहाँ पॉइंट आएगा हमारे पास नेगेटिव वाला, यहाँ पे इस तरफ आएगा जो भी पॉइंट होगा। और वाई क्या है, पॉजिटिव है, वो ऊपर आएगा, वाई पॉजिटिव ऊपर होता है, यानी हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे होगा और एक पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमारी जो लाइन बनेगी वो इस तरह बनेगी, और जो नॉर्मल होगा वो इस तरह बनेगा, पी यहाँ पे बनेगा। हमारे पास पी भी आ चुका है, लेकिन जो अल्फा हमारा आया है वो कितना आया है, देखें 63 आया है। ठीक है, वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, वो तो 0 से 90 के दरमियान आ रहा है, यहाँ पे यहाँ तक। हमें कहाँ चाहिए, हमें इसको एंगल चाहिए इसका यहाँ तक, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या बताया था, यहाँ पे 0 बनता है, यहाँ पे 90 बनता है, यहाँ बनता है 180। ठीक है, तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए, क्योंकि एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ से आप देखेंगे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, देखिए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो सेकंड में आने के लिए क्या करेंगे, 180 में से उस एंगल को माइनस कर लेंगे। तो हमारा जो अल्फा होगा वो क्या आएगा फाइनली 180 माइनस अल्फा, यानी कि 63.43 आप इसको माइनस कर लेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा जो हमने आंसर में पुट करना है। आई होप सो आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ। क्या करना है, हमने स्केच ड्रा करना है। ड्रा करना लाजमी नहीं, वैसे समझाने के लिए किया है आपको कि हमारा एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो हमारा जो क्वाड्रेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सेकंड बन रहा है। बट जो एंगल है वो कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसलिए हमने क्या किया, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो 180 में से उसको माइनस करना है। ठीक है, अगर थर्ड में आएंगे तो 270 माइनस करेंगे, अगर फोर्थ में आएंगे तो क्या करेंगे, हम 360 माइनस करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं इसका फाइनल आंसर राइट करते हैं। चलें जी, अब हमारे पास अल्फा का आंसर आ जाएगा 180 माइनस करेंगे आप लोग 63.43। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 116.57। तो हमारा जो फाइनल अल्फा एंगल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 116.57 डिग्री। ओके, अब ये हमारे पास अल्फा आ गया। अब अल्फा भी आ चुका है आपका, और पी भी आ चुका है। आई थिंक पी हमारे पास क्या था, यहाँ पे अगर हम नोट करें 11/2√5। बस अब आपने क्या करना है, अब आपका लास्ट स्टेप होगा। मैंने आपको बहुत तंग कर लिया है, ठीक है, थोड़ा लेंथी हो गया पार्ट, बट मैंने कहा कंसेप्ट क्लियर हो आपका। तो हमारे पास फॉर्म क्या होती है, फॉर्म होती है एक्स काज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वैसे रहेगा, काज अल्फा, अल्फा हमारा कौन सा है 116.57 डिग्री। ठीक है, 57 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस हमारे पास आ जाएगा वाई साइन अल्फा, अल्फा यानी कि ये वाला एंगल 116.57 डिग्री इज इक्वल टू पी। पी हमारा कौन सा है 11/2√5। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे हो सकता है आपको नज़र ना आ रही हो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे नीचे राइट कर देता हूँ। हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आ गया एक्स, थर्ड पार्ट का आंसर मैं नीचे राइट कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी हमारे पास। एक्स का अल्फा था, अल्फा हमारे पास क्या था 116.57 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा था, तो साइन के आगे एंगल वही आएगा अल्फा 116.57 डिग्री, और इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास पी की वैल्यू आएगी, वो कौन सी थी 11/2√5। तो ये हमारे पास जो थर्ड पार्ट है नॉर्मल फॉर्म, उसका हमारे पास आंसर जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक अल्फा निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हम क्वाड्रेंट चेक करके उसको 180 से माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो, तो मैंने इसको दोबारा यहाँ पे राइट कर दिया, एक्स कास 116.57 डिग्री प्लस वाई साइन 116.57 डिग्री इज इक्वल टू 11/2√5। तो ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो आई होप सो आपको ये फर्स्ट पार्ट ए पार्ट समझ आ गया होगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अगले पार्ट खुद करें, इसके सेम मेथड है। तो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर बी की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी। हमारे पास पार्ट नंबर बी में इक्वेशन क्या है, 4x + 7y - 2 = 0। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो पहले हम इसको राइट कर लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे 4x
+7y-2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हमने बनाना है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी y पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पे y पहले ही पॉजिटिव है, तो हम 7y को यहीं पे रखेंगे इसी साइड पे, और बाकी दो को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये x वाला -4x हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है ये +2 हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे सिर्फ y बनाना है, 7 को ख़त्म करना है, तो क्या होगा, उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -4x/+2 डिवाइड बाई 7। आप इसको मुकम्मल से डिवाइड कर सकते हैं, पहले बाद में सेपरेट कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, -4/7 x साइड पे हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2/7। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये हमारा m है, ये c है, तो ये हमारे पास जो है फॉर्म बन चुकी है, जो कि कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम चल रहे हैं इसकी सेकंड फॉर्म की तरफ, टू इंटरसेप्ट। इसमें क्या होता है, x/a प्लस क्या होता है y/b इज इक्वल टू 1 होता है। तो दोबारा हम इसको राइट करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 4x प्लस 7y-2 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, 1 बनाना है, तो 2 नेगेटिव का है, इसको उधर जाके क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो 4x पड़ा रहेगा वैसे ही, प्लस 7y पड़ा रहेगा वैसे ही, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाना है, x/a y/b, और यहाँ क्या बनाना है 1। तो यहाँ 1 कैसे बनेगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बोथ साइड लिख दें या सिंपल लिख दें डिवाइड बाय 2। क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 4x/2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 7y/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2/2। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको कैंसिल कर लें, 2 1 is 2, 2 2 are 4, और यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होता, तो ये बन जाएगा 2x/1, और यहाँ बन जाएगा 7y/2, और इधर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x/a चाहिए, यानी नंबर नीचे हो ऊपर x हो। यहाँ पे y/b चाहिए, तो पहले तरीका समझाया था आपको कि जो नंबर x के साथ है उसको डिवाइड करना है। अब मैं यहाँ पे ये स्टेप नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा। 2 को जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो इस नंबर के नीचे आ जाएगा। बस सिंपल आपने क्या करना है, x लिखना है ऊपर, और नीचे हमारे पास मेन बार के नीचे 1 है, तो 1 के नीचे ये क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर 2 आ जाएगा। तो ये सारा क्या बन जाएगा, आपका a बन जाएगा। और हमारे पास y के साथ 7 है, तो 7 को नीचे शिफ्ट करें, y पड़ा रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 पड़ा है पहले, तो 2/7 बन जाएगा। ये मेथड मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, और ये हमारे पास क्या बन गया, 1 बन गया। तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन चुकी है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है। एंड आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसकी थर्ड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म की तरफ, जो कि थोड़ी सी लेंथी है। ये हमारे पास क्लियर हो गया, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब नॉर्मल में क्या होता है, हमने कन्वर्ट करना होता है इसको किस में, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p के अंदर। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको, हमारे पास क्या है, 4x प्लस 7y-2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वही बात कि हमारा जो कांस्टेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसको इस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये ऑटोमेटिक जो है वो उस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ओके, अब अगला काम क्या करना है, इसको हमने पॉजिटिव बना के इसको 1 का नाम दिया था, आपको याद होगा पहले पार्ट में। उसके बाद आपने जो x वाला नंबर है और y वाला नंबर है, इनका लेना है स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर लेंगे प्लस 7 का भी स्क्वायर लेंगे, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास आई थिंक 16, और प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर 49, और इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 49 प्लस 10 क्या बन जाएगा 59, तो ये बन जाएगा 65। अब 65 मेरे ख्याल में मजीद जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। अब अगला काम क्या था, अगर ये सिंप्लीफाई हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो इसी नंबर को हम क्या करेंगे, 1 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई 65, स्क्वायर रूट 65 जो हमारा मैग्नीट्यूड आया ये वाला, ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद हमने इसको डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 4x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 65 का स्क्वायर रूट, प्लस हमारे पास हो जाएगा 7y/65 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2/65 स्क्वायर रूट। ओके, अब यहाँ पे इसको आपने स्टॉप करना है, और यहाँ से हमने क्या निकालना है, कंपेयर करना है इसको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p के तहत, ठीक है। तो x के साथ जो भी नंबर है वो कौन सा है, 4/65, ये कैंसिल तो नहीं हो सकता, आप सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा,
ठीक है। काज अल्फा हमारे पास x के साथ होता है तो ये आ जाएगा 4/65 स्क्वायर रूट 65, और यहाँ से y के साथ साइन अल्फा होता है तो हमारे पास साइन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से साइन अल्फा आ जाएगा 7/65 का स्क्वायर रूट, और हमारे पास p क्या आ जाएगा, p हमारे पास आ जाएगा 2/65 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब साइन अल्फा भी आ गया, काज अल्फा भी आ गया, p भी आ गया। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है x काज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p की फॉर्म में। p भी आ चुका है, ठीक है। x y तो वैसे हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। अब अल्फा आप चाहे तो इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, या आप साइन से निकाल लें, काज से निकाल लें, दोनों पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पिछला हमने आई थिंक साइन से निकाला था, ठीक है, तो इसको हम साइन से निकालते हैं, काज से भी निकाल सकते हैं, आप कोई इशू नहीं है। तो जब आप साइन अल्फा लिखेंगे यहाँ पे, साइन अल्फा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/√65। तो इसको मैं आपको प्रॉपर करके दिखाता हूँ कि कैसे निकालना है। आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 7 डिवाइड बाई √65, तो ये आ रहा है मेरे पास 0.868243, ठीक है। ये आ रहा है 0.868243, इस तरह से आपके पास नंबर आ रहा है, ठीक है। आगे चल रहा है, तो ये आ गया हमारा साइन अल्फा, ठीक है। हमें चाहिए अल्फा, हम साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस नंबर 0.868243 एंड सो ऑन। यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर आपके पास आया होगा, आप सिर्फ शिफ्ट प्रेस करेंगे और साइन प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा। आगे एक बटन है आंसर का इक्वल के साथ, ये प्रेस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 60.255, ठीक है। हमारे पास जो अल्फा का आंसर है वो क्या आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 60.255 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करें 5 को तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा का आंसर आ गया 60.26 डिग्री। ओके हो गया। अब अल्फा तो हमारा आ गया है, अब हमने कंफर्म करना है कि क्या हमारा अल्फा जो है ये ठीक है या इसको हमने चेंज करना है, ठीक है। वो कैसे कंफर्म होगा, वो आप आएंगे यहाँ पे टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। एक्स को देखें, हमारे पास ये पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आते होते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते होते हैं, ठीक है। यानी एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो तो किस क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो लाइन यहाँ बनेगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे हमारे पास। इसका मतलब हमारा एंगल कहाँ पे होना चाहिए, 0 और 90 के दरमियान होना चाहिए। तो ये हमारा एंगल कितना है, 60 है, तो ये 0 और 90 के दरमियान है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ फाइनल, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, और यहाँ पे हमारी जो थर्ड फॉर्म है एक्स काज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, वो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। तो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, एक्स काज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। पहले पार्ट में थोड़ी हमने खिचड़ी बनाई थी क्योंकि वहाँ पे एंगल हमारा जो सही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक आ गया है, 0-90 के दरमियान आ गया, तो इसको आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पुट कर देना है एक्स और काज अल्फा। अल्फा हमारा कौन सा आया है, अल्फा हमारे पास है 60.26 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे हमारे पास अल्फा भाई 60.26 डिग्री इज इक्वल टू पी। पी हमारा कौन सा है, पी हमारा यहाँ से आएगा 2/√65, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2/√65, ये हमारा पी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फॉर्म आ चुकी है, कौन सी, नॉर्मल फॉर्म। पहली हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरी हमारी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, और थर्ड कौन सी आ गई, नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। इसमें ज़रा नॉर्मल फॉर्म में कैलकुलेशन कम थी, ज़रा इजी था। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर सी की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी। हमारे पास पार्ट नंबर सी में इक्वेशन क्या है, 15y - 8x + 3 = 0। तो पहला काम वही करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो 15y - 8x + 3 = 0। अब यहाँ पे देखिए हमने रखना है y इस तरफ, तो y पहले पॉजिटिव है तो ये पड़ा रहेगा हमारे पास 15y, और x और कांस्टेंट को उस तरफ ले जाएं, क्या हो जाएगा, ये माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला कांस्टेंट पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने y अलग करना है, तो 15 को डिवाइड करें क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y = क्या बन जाएगा 8x/15 या 8/15x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/15। तो ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, 3 1 is 3, 3 5 are 15। तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 8/15, और साथ क्या आ जाएगा x, ये mx बन गया, और ये हमारे पास 1/5 क्या बन गया, c बन गया। तो y = mx + c, ये हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है वो आ चुकी है। अब हमने जाना है सेकंड वाली पे, टू इंटरसेप्ट में। इसमें दोबारा हम लिखते हैं इक्वेशन को 15y - 8x + 3 = 0।
तो यहाँ भी हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको पॉजिटिव रखना है। तो आपकी मर्जी है, पहले y वालों को उधर ले जाएं या इस कांस्टेंट को उधर ले जाएं, नेगेटिव से डिवाइड कर दें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को उस तरफ ले जाते हैं, वेरी इजी, 15y माइनस 8x, तो 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा -3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 1 बनाना है, इस तरफ तो एक्स वाई होता है, यहाँ पे क्या होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो 1 कब बनेगा, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, और 1 पॉजिटिव का कब बनेगा, जब -3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड या सिंपली डिवाइड बाय -3, ठीक है, -3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे बन जाएगा -15, सॉरी माइनस तो नहीं आएगा, 15y प्लस का है, डिवाइड बाई -3 आएगा, और यहाँ पे -8x डिवाइड बाई -3 आएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, -3 डिवाइड बाई -3। ओके, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें इसको, एक तो ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है, और 3 1 3 3 5 15, ये बन जाएगा 5y बाई 1, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 8/3 कैंसिल नहीं हो सकते, ये वैसे आ जाएंगे, 8/3x यानी 8x/3 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब ये हमारे पास जो है yx आ गया और 1 भी बन गया। अब x पहले होता है, y बाद में होता है, तो हम x वाले के पहले राइट कर देते हैं, ये बन जाएगा 8x/3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये माइनस का है उस तरफ चला जाएगा, -5y/1 इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, x अकेला करना है, तो 8 को कहाँ ले जाएंगे, नीचे, तो सिंपली आपने 8 को नीचे शिफ्ट करना है, तो मेन बार ये वाला आ गया, और x ओवर क्या आ जाएगा 3/8, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आप कोशिश करें नीचे रखें, ठीक है, ये वाला जो माइनस है इसको हम प्लस रखते हैं, ठीक है, और माइनस को कहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ये हमारा x/a प्लस y/b होता है, तो माइनस नीचे राइट कर देते हैं, कोई इशू नहीं बनता। 5 को नीचे ले जाएं, प्लस y ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे -1/5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास b आ गया इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन चुकी है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा बनेगा, प्लस माइनस वाला, आई थिंक ये बनेगा 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी 3rd फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म की तरफ, फाइनल फॉर्म की तरफ। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें हम दोबारा पहले राइट करते हैं, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस तरफ क्या करना होता है, इस तरफ हमने p को पॉजिटिव रखना होता है, जो हमारा p होता है पॉजिटिव रखना होता है। इधर तो हम इसको ले गए थे, डिवाइड कर दिया था, तो उधर आप कोशिश करें जो है -3 से बचें, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका वो फिर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाएगा, काम लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करें, इन दोनों को उस तरफ ले जाएं, 3 को इधर रखें, 3 हमारा पॉजिटिव है, इधर पर रहेगा, और y वाला उधर जाके नेगेटिव और x वाला पॉजिटिव, तो 8x पॉजिटिव हो गया हमारा, और y वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको दोबारा शिफ्ट कर दें, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 8x इधर और -15y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगला काम क्या करना है, इसको हमने 1 का नाम देना है, और यहाँ पे इसका फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के साथ नंबर कौन सा है, 8 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -15 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस करके इनका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर तो बन जाएगा आई थिंक 64, और 15 का मेरे ख्याल में बनेगा 225, मजीद कन्फर्म कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, बिल्कुल 225 आता है। तो यहाँ पे हम जो है राइट कर देंगे स्क्वायर रूट, और इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे 64 के अंदर, तो ये बनेगा हमारे पास 225 प्लस 64, ये बन रहा है हमारे पास 289, तो ये बन रहा है हमारे पास 289। इसका स्क्वायर रूट निकालें, उम्मीद है इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा होल नंबर में, ठीक है। तो ये 17 आ रहे हैं, ठीक है, तो ये ज़रा इजी हो गया। अब हमारे पास हमारा p क्या आ गया, यहाँ पे जो है p क्या मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 17 आ गया। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई मैग्नीट्यूड, कौन सा आया है हमारे पास, बाई 17 से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 8x/17 और -15y/17, और ये बन जाएगा 3/17। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हम कंपेयर करना है हमने, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा एक और फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में, 8/17 अलग कर देते हैं, और प्लस को अलग करके -15/17 को अलग कर देते हैं, ताकि आप कन्फर्म हो जाए यहाँ पे कि हमारे पास y के साथ नंबर कौन सा है। x के साथ 8/17 है, y के साथ -15/17 है, और इधर हमारा p क्या है, 3/7 है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x cos अल्फा होता है, तो हमारे पास cos अल्फा क्या आ जाएगा, cos अल्फा आएगा 8/17,
और साइन अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस में आएगा, -15/17, और पी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/7। ओके, अब यहाँ से अल्फा निकालना है, तो अल्फा आप नेगेटिव से परहेज करें, नेगेटिव वाले से आप cos से निकाल लें, cos पॉजिटिव है, तो अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 8/17। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली आप डिवाइड करेंगे, 8/17 करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.47 समथिंग, और फिर शिफ्ट प्रेस करके cos प्रेस करेंगे तो ये cos इनवर्स हो जाएगा। ये आ रहा है हमारे पास 61.927, अल्फा हमारे पास आ रहा है 61.927, तो हम इसको 93 कर देते हैं, ठीक है, डिग्री। अल्फा हमारे पास आ तो चुका है, लेकिन अभी कंफर्म करना है इसको कि हमारा ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तो हम चलते हैं अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई की तरफ। अब यहाँ पे देखें एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव है, तो इसको ज़रा ड्रा कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव कहाँ पे आता है, एक्स पॉजिटिव, और वाई नेगेटिव कहाँ पे आता है। तो एक्स पॉजिटिव हमारा यहाँ पे आता है और वाई नेगेटिव नीचे आता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक पॉइंट यहाँ बनेगा और एक पॉइंट वाई नेगेटिव यहाँ बनेगा। तो लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। तो एंगल हमारा कितना होना चाहिए, एंगल हमारा आना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट अभी किस में आ रहा है, ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब एंगल हमारा कौन सा आ रहा है, 61 आ रहा है, जो कि आता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि हमारे रूल के खिलाफ है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है। तो बताया था आपको, जो हर क्वाड्रेंट की आखिरी लाइन होती है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, और यहाँ पे 270, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 360। अब हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है, तो क्या करेंगे, 360 में से अल्फा को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा अल्फा जो है वो फिक्स होने की बजाय हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइनल नहीं आई हमारे पास, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा हम थोड़ा मजीद सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो अल्फा है यहाँ पे, मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा 61.93 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे आपने माइनस कर लेना है, हमारे पास क्या बन जाएगा 360 माइनस 61.93, तो ये हमारे पास आ रहा है 298.07। तो हो सकता है बुक पर राउंड ऑफ किया हो, 298.07, इसको ऐसे ही रखते हैं, उम्मीद है यही हमारा आंसर होगा अल्फ़ा का। तो ये हमारे पास अल्फ़ा फाइनल आ गया, ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको जो हमारी नॉर्मल फॉर्म थी वो कौन सी थी, एक्स cos अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी के अंदर पुट कर देते हैं। हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, पी भी आ चुका है, अल्फ़ा भी आ चुका है। एक्स हमारे पास वैसे रहेगा, cos ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारा कौन सा है 298.07 डिग्री, प्लस वाई साइन ऑफ अल्फ़ा हमारे पास क्या आ रहा है 98 आएगा यहाँ पे 298.07 डिग्री इज इक्वल टू पी। पी हमारे पास कौन सा आया था 3/7, तो ये हमारे पास पी आ गया। तो ये हमारे पास जो है नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है सी पार्ट की, लास्ट पार्ट की। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमारे पास जो हमने डिवाइड किया था इक्वेशन 1 को 17 से, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया था, यहाँ पे आपने 17 लिखना है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा था। तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 3/17 आएगी, और जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी 3/17 आएगी। तो ये हमारी जो है थोड़ी सी चेंजिंग आ रही थी आंसर में, तो मैंने चेक किया बुक से, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ चुका है, एक्स cos 298.07 डिग्री प्लस वाई साइन 298.07 डिग्री इज इक्वल टू 3/17। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर मजीद कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट लाजमी किया करें। और इसके अलावा मैंने ऑनलाइन क्लास जो है वो स्टार्ट की हुई है गूगल मीट पे लाइव, शाम के बाद तकरीबन 7:30 बजे स्टार्ट होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट जिसको मैथ की समझ बिल्कुल नहीं आ रही, यहाँ से भी नहीं आ रही, किस टीचर की समझ नहीं आ रही, वो अलग से क्लास लेना चाहते हैं लाइव क्लास, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।